किसी मित्र ने किसी ने बताया कि कभी वृंदावन गए हो, एक बार हमारे साथ चलो, घूम के आ जाना, मत सुनना सत्संग, केवल देख आना। नहीं नहीं नहीं, पैसा हम लगा देंगे, हमारे दोस्त हो, एक बार चलो। और वो एक बार किसी की प्रेरणा से वृंदावन, सकृत माने होता है एक बार, सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। जैसे तीर्थों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होने लगते हैं, और कहीं अवगाहन करें तीर्थ स्नान संयम पूर्वक तो फिर पाप की प्रवृत्तियों पर भी प्रहार होने लगता है। फिर ये तो धाम है, अब वो धाम आया, बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, बिल्कुल भाव नहीं था, घूमा, यहां की वायु यहां की रज उड़कर उसको लगी, यहां के वासियों के दर्शन हुए, पाप कम हुआ। अब उसके हृदय में पश्चाताप शुरू होगा, पाप कम हो रहे हैं, उसका परिचय है, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा। हृदय में ऐसा लगने, संत भगवंत धाम आदि की, सत्संग आदि की कृपा का स्वरूप यह है कि आपके सामने आपके दोष आ जाएंगे, आपको जलन पैदा हो जाएगी, धिक्कार है यार हमारे जीवन को, कैसा गंदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये जानो, ये चमत्कार हो रहा, धाम का चमत्कार, संत का, संत के वचनों का, कि आपको अपनी कमियां दिखाई देने लगे और फिर वो बर्दाश्त न हो कि आप नहीं, बहुत हो चुका। ये पवित्र हृदय में स्फुरित, अर्थात उसका पवित्र हृदय हुआ और उसने किसी एक तृण में, घास में श्रद्धा कर लिया वृंदावन की। बड़ी अद्भुत बात है, किसी लता में, किसी वृक्ष में श्रद्धा कर, ये धाम के वृक्ष है, हृदय से लगाया, थोड़ी देर बैठ गया उनके नीचे, कह रहे हैं वंदेत, उसकी वंदना की, किसी लता की, किसी की भी। अभी यहां प्रभु की नहीं कह रहे कि बिहारी जो पहुंच गया या किसी संत की वंदना की, ऐसा नहीं कह रहे, किसी लता पता घास तृण। तो ये लता पता कौन है? उद्धव आदि महापुरुष, ये लता पता बनना चाहते हैं। वो कहते मेरी आशा है कि मुझे तृण औषधि गुल्म लता कुछ वृंदावन की बना दी जाए। तो सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति, जे ही उसने किसी एक वृक्ष पर, एक लता पर अपनी शक्तियों और कहीं बिहारी या कहीं भगवत प्रेमी महात्मा पर, उसकी रक्षा फिर क्या हो? पर यहां कह रहे केवल एक लता पता, उसका और कोई ज्यादा भाव नहीं, क्योंकि दूसरे से प्रेरित होके आया और जे ही धाम, तो उसको जलन पैदा हो जाएगी। कितना मैं गंदा हूं, कितना मेरे अंदर गंदे विचार हैं, क्या मैं भी कभी पवित्र हो सकता हूं? किसी वृक्ष को ऐसे पकड़ के हृदय से लगा लिया, प्रणाम कर लिया, तो श्रीपाद कह रहे स तत्प्राणस्योच्छृंखल, जब उसके प्राण निकलेंगे, निखिल सकते करुणया, अखिल शक्तियों के स्वामी करुणा करके, ध्रुवम, ध्रुव शब्द बोल रहे हैं, ये अकाट्य सत्य है, जब ध्रुव बोला जाए तो अकाट्य सत्य। ध्रुवम देहश्यांते हरिपद मलभ्यंच लभते, निश्चित देह पतन होने के बाद, शरीर छूटने के बाद वो हरि के परम पद को प्राप्त होगा। कौन? भजनानंदी नहीं कह रहे, दविष्ठे यस्तिष्ठे दति कुकृति निष्ठा कुविषय, गंदी बातों में, गंदे विषयों में जो निष्ठा पूर्वक, जैसे भक्ति की निष्ठा होती, कभी हम बुरी बात नहीं सुन सकते, ऐसे उसकी निष्ठा है, कभी सत्संग नहीं सुन सकते, कभी नाम जप नहीं कर सकते, कभी तीर्थ याटन नहीं कर सकते, कभी भगवत आस्तिकता नहीं है। पर वो संयोग से वृंदावन आ गया, एक किसी लता तृण पर वंदना कर दी, आलिंगन कर लिया, तो बोले ध्रुवम, विश्वास करो, देहश्यांते, शरीर छूटने के बाद, हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरि के परम पद को प्राप्त होगा, ये उसे परम लाभ होगा। ये वो महापुरुष हैं जिनके वचन भगवान नहीं काट सकते, और है भी महामहिम वृंदावन धाम ऐसा ही है। अब यहां श्रीपाद कह रहे कि थोड़ी सावधानी कर लो, यहां आए हो
श्रृणवन नैव गृहणं शकल तनुभृतां क्वापि दोषम गुणम वा। ये शास्त्रों बार चर्चा की गई सत्संग में कि यहां एक बात से तुम केवल बच जाओ, किसी की निंदा करना, सुनना, दोष दर्शन देखना, ये यहां से तुम बचा ले जाओ अपने को। बकाया देख लो, खुद वृंदावन की महिमा सुन के समझ लो कितना कृपालु वृंदावन। पर नाम जापक, धामवासी, प्रिया प्रीतम उपासी, अगर आप इनकी निंदा करते हैं, देखो खेती में भी समय लगता है। जब आप फसल बोते हैं तो कुछ काल के बाद ही, ऐसे ही जैसे कोई निंदा कर रहा तो तत्काल उसके शरीर में आग थोड़ी लग जाएगी। लग गई आग, उसके सुकृतों में आग लग गई, जो पुण्य है वो नष्ट हो गए। अब धीरे धीरे उसका पतन शुरू होगा, और जब वो निंदा का जो पाप फैलाएगा फिर उसे कोई नहीं। कौन देखता है किसको? वर्तमान को तो देखा, किसने गाली दी, लेकिन अब परिणाम जब आएगा, यहां भी मुकदमा चलता है तो 10 वर्ष लगता है। बड़ी सरकार है, ऐसा ना समझो कि देखो उसने अवहेलना की, निंदा की, उसको कोई मतलब तत्काल आग लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कानून है, व्यवस्था है, समय पर उसको उस अपराध का दंड भोगना होता है। ये बहुत बड़ा अपराध है वाणी का, जो दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ अल्पज्ञ लोग अज्ञान से घिरे हुए, जो अपने को परमार्थ से युक्त समझते हैं, वो अपने ही गुरु को सर्वत्र ना देख पाने के कारण वो अपने गुरु को एक सीमा में, एक शरीर में बांध लेते हैं, और संतों की उपासना की, भक्तों की, महापुरुषों की वो निंदा करते हैं। उनको ऐसा लगता है इससे हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने गुरु की बढ़ाई कर रहे हैं और सबकी निंदा कर रहे हैं। नहीं भाई, तुम समझ नहीं पा रहे, तुमने गुरु को माना ही नहीं। यदि अपने गुरु को माना होता तो जान जाते, मान के जानना होता है, और जब जान जाते तो आप यही जान पाए थे, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे। तुमने अपने गुरु को क्या माना? एक व्यक्ति, और संतों को, भगवत मार्ग के पथिकों को क्या माना? नाटक। तो तुम्हारी बुद्धि क्या है? भ्रष्ट, तुम्हारी निंदनीय बुद्धि है। गुरु तत्व का उपासक ऐसा नहीं होता। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे हैं सद्गुरुदेव। जैसे आकाश सर्वत्र है, ऐसे सबकी आत्मस्वरूप मेरे गुरुदेव विराजमान है, सब में भगवत भाव। तो अपने गुरुदेव की निंदा कौन करता है? जो महापात की दुर्गति को प्राप्त होने वाला होता है वो करता है। बोले हम अपने गुरु की बड़ाई कर रहे हैं, तो आपके ही गुरु तो सर्वत्र विराजमान है। अगर ये ज्ञान नहीं तो गुरु काहे को बनाया? फिर गुरु की शरण